हाँ, मेरा नाम डॉक्टर सुपर्णा महेंद्रा है। मैं सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में काम करती हूँ। यहाँ पे बेसिकली ये जो अभी हम पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसको कि अपन वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक बोलते हैं, ये खाली एक प्रदेश में या एक राज्य में या एक कंट्री में नहीं है। ये पूरा विश्व भर या पूरा वर्ल्ड के अंदर ये प्रोग्राम किया जाता है। ये अभी ये साल 6th to 12th तक है और 6 तारीख के दिन इसका इनॉग्रेशन होता है, जो कि हमारे पास भी एक हम बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, जिसमें हमने हेल्थ मिनिस्टर गारू मिस्टर हरीश राव गारू को इनवाइट किया है और बहुत सारे अदर डिग्निटरीज जैसे कि मेयर हैं, लोकल हमारे एमएलए साहब हैं, एमएलसी साहब हैं, वो सब आने वाले हैं ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। और हम लोग इसके लिए यहाँ से एक वॉक कंडक्ट करते हैं, जिसमें सुबह से वॉक स्टार्ट होता है। हम लोग रोड पे जाते हैं, आसपास की पब्लिक में ये इसके पैम्फलेट्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बारे में जो उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो उनको हम बताते हैं। तो ये बेसिकली ये वीक का पूरा जो है ये प्रोग्राम रहता है। एंड इसके फॉलोइंग वीक में हम लोग रेडियो टॉक्स, टीवी टॉक्स, पैम्फलेट्स और पूरा हफ्ता हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। जो भी जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आएंगे, 40 साल के ऊपर वाले या जो भी हमको जनरल ओपीडी से रेफ़र होते हैं, वो पूरे पेशेंट्स को हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। उनमें से हम डिजीज़ को बाहर निकालते हैं, कितने लोगों के अंदर ये बीमारी है। क्योंकि जैसे अभी आपको डॉक्टर राजलिंगम सर और डॉक्टर वेंकटरत्नम सर ने बताया है कि ये बीमारी के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ना आँख में लालपन होता है, ना आँख में दर्द का तकलीफ होता है, नज़र भी इमीडिएटली कम नहीं होता है, खाली उनका फील्ड ऑफ विजन कम होता है, तो उन लोगों को पता नहीं चलता। तो ये डिजीज़ बर्डन को अपन को कम्युनिटी में जाके, लोगों के बीच में जाके इसको बाहर निकालना पड़ता है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, थोड़े लोगों के, थोड़े कैटेगरी ऑफ पीपल में ये जो बीमारी है, इसको हिंदी में अपन बोलते हैं काला मोतिया या कांच बिंदु भी कहा जाता है। जैसे अपन इसको इंग्लिश में ग्लोकोमा बोलते हैं, हिंदी में इसको काला मोतिया कहा जाता है। तो लोगों को सफ़ेद मोतिया, जैसे कैटरैक्ट के बारे में सबको अवेयरनेस है, और कैटरैक्ट की वजह से जो नज़र जाती है वो आपको ऑपरेशन के बाद आ जाती है। इसके अंदर क्या है, यह अपरिवर्तनीय डैमेज है, मतलब इरिवर्सिबल डैमेज है। एक बार पेशेंट का नज़र चले जाने के बाद उनको वापस किसी भी तरीके से नज़र नहीं आ सकता। इसलिए अभी जो अपने नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस हैं, जो एनपीसीबी के सारे प्रोग्राम सेंट्रल मिनिस्ट्री रन करती है, वो पूरों का मेन टारगेट अभी ग्लोकोमा या काला मोतिया है। फर्स्ट नंबर पे अभी उनका टारगेट यही है कि हमको इसकी ब्लाइंडनेस को हैंडल करना है, बिकॉज इसकी वजह से ब्लाइंडनेस अभी 10% लोगों में है। तो अपने भारत देश में अफेक्टेड लोग हैं ऑलमोस्ट 1.2, जो कि 1.2 करोड़ से लेके 1.4 करोड़ लोगों तक ये बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। अभी इसमें 90% अनडाइग्नोज्ड है जो अपने को बाहर निकालनी है, और वो नंबर में से 10% ऑलरेडी दोनों आँखों से अंधे हो चुके हैं, जो कि कभी ठीक नहीं होगी वापस। तो इसके लिए अभी एनपीसीबी प्रोग्राम्स का कंसंट्रेशन ये बीमारी के ऊपर है, ताकि अपन ये डिटेक्ट करके ट्रीट कर सकें। और ये ट्रीटेबल है अगर टाइम पे अपन इसको जल्दी डिटेक्ट कर लें। तो इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, जैसे एक में एंगल क्लोजर बोलते हैं एक टाइप के ग्लोकोमा को, एक टाइप को ओपन एंगल बोलते हैं, और दूसरे बीमारी जो कि सेकेंडरी कॉजेज, जैसे स्टीरॉइड्स करके दवाइयाँ होती है, पेशेंट्स अगर वो दूसरी बीमारियों के लिए यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी ग्लोकोमा हो सकता है। तो वो ध्यान रखना है कि जो लोग स्टीरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं उनको आपको रेगुलरली स्क्रीन करना है। वो ज़्यादातर जनों को पता नहीं होता है, ट्रीटिंग डॉक्टर्स को पता नहीं होता है। उसके अलावा जैसे आँख में मार लगा है किसी भी वजह से, उसकी वजह से भी ये बीमारी का चांस ज़्यादा हो सकता है। जैसे कोई दूसरे लोग, जैसे मोटा चश्मा होता है, थोड़े लोगों को माइनस नंबर का मोटा चश्मा होता है, जैसे -4, -5, -9 नंबर है, उन लोगों के अंदर भी ये बीमारी का रिस्क ज़्यादा होता है। तो वो लोगों को भी अपने को रेगुलरली स्क्रीन करना है। जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जैसे आपके भाइयों में, बहनों में या आपके पेरेंट्स में किसी को ये बीमारी है, तो ये आपको भी आने का चांस है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी अपने को पहुंचाना है लोगों में। मतलब अगर आपके भाइयों बहनों में है तो 10 टाइम्स रिस्क इंक्रीज होता है ये बीमारी का, तो इसलिए वो स्क्रीनिंग भी उन लोगों में ज़रूरी है। तो इनको अपन हाई रिस्क कैटेगरीज बोलते हैं। और जैसे ये 2 टाइप का है, एंगल क्लोजर, ओपन एंगल, वो आप डायग्नोज कर सकते हैं, ओनली इनके स्पेशलिस्ट देख के आपको बता सकते हैं। और अपना पर्टिकुलरली भारत देश के रिलेशन में एंगल क्लोजर बीमारी ज़्यादा कॉमन है, जिसकी मॉर्बिडिटी ज़्यादा है, मतलब इसमें डैमेज ज़्यादा जल्दी होता है आँख में।
तो इसलिए ये पता करना अपने को ज़रूरी है। और दोनों टाइप की बीमारियां जो हैं दोनों भी सिम्टमलेस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, इसलिए इसको साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी बोलते हैं अपन। Al Riaz Tours and Travels, Nazd Riaz Healthcare Clinic, Mustafa Nagar, Falaknuma, Hyderabad. Air ticketing, international और domestic, वीजा endorsement, immigration, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।